हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइज़ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, मायशा और ऐना के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था। दीदी ऐना को उसकी घर ड्रॉप करके वहाँ से चली जाती है तो मायशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि इसकी मेरी बीवी को, मेरी ऐना को हक करने की, इसे इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो मायशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। मायशा नीति की गाड़ी को फॉलो कर रही है। नीति की गाड़ी के काफ़ी क्लोज चली जाती है तो एकदम से मायशा की फ़ोन पे कॉल आती है। मायशा फ़ोन देखती है तो उसकी मायशा जैसी फ़ोन की तरफ देखती है तो उसकी दादू की कॉल आ रही होती है। मायशा गाड़ी साइड में लगा के फ़ोन रिसीव करती है, अपने दादू से बात करने लगती है। मायशा दादू से बात करके रोड पे देखती है तो रोड बिल्कुल खाली होता है। मायशा कहती है कि शिट, ये कहाँ गई। मायशा वहाँ से चली जाती है और ऐना जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो ऐना की डैडी ऐना का वेट कर रहे होते हैं। ऐना जैसे ही घर में आती है तो ऐना की डैडी ऐना के ऊपर सवाल जवाब करने शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा आप इतने लेट टाइम देखा है आपने, क्या हो रहा है। तो ऐना कहती कि जी डैडी, आई नो, रात के दो बज रहे हैं। तो ऐना के डैडी ऐना के पास आके कहते कि तुम ड्रिंक करके आई हो। तो ऐना कहती कि नहीं डैडी। तो मायशा ऐना के डैडी कहते कि अच्छा, अब आपने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है, वाओ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी बेटा आपसे। तो ऐना कहती कि नहीं डैडी, मैं ड्रिंक थोड़ी सी ड्रिंक की थी बस। ऐना के डैडी कहते कि आपने थोड़ी सी ड्रिंक की थी, आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था आप उस दिन के बाद से कभी ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाओगी। मतलब उस दिन आपने मुझसे फेक प्रॉमिस किया था। तो ऐना कहती कि I'm so सॉरी डैडी, वो पता नहीं कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था, सॉरी डैडी, आगे से नहीं होगा ऐसा। तो ऐना के डैडी काफ़ी गुस्सा होते हैं ऐना पे और वो ज़्यादा अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं करते ऐना पे, क्योंकि ऐना से गुस्सा ज़ाहिर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐना नशे में होती है। अंकल कहते कि आपसे तो बेटा मैं सुबह बात करूँगा, आप रूम में जाओ, अपनी जाके सो जाओ। तो ऐना वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में चली जाती है और माही ऐना से कहती कि ऐना तूने क्या किया, तूने प्रॉमिस किया था अंकल से, तूने ड्रिंक क्यों की यार। तो ऐना कहती कि क्यों की मैंने ड्रिंक, क्योंकि मुझे मायशा की याद आ रही थी, उनको भुलाना चाहती हूँ पर वो मेरे दिल से जाने का नाम ही नहीं ले रही, क्या करूँ मैं। तो माही कहती तो इसमें ड्रिंक करने की क्या बात थी, तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, तुझे पता है ना, तूने प्रॉमिस किया था अंकल से जब तूने फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी, तो ड्रिंक नहीं करेगी उस दिन के बाद से। ऐना कहती कि तू कोई नहीं समझ रहा मुझे, मेरे दर्द को, मुझे लगा था तो समझेगी मुझे, पर कोई बात नहीं, जिस पे बीतती है ना उससे पता होता है अपने दर्द का। कोई बात नहीं, तू सो जा, गुड नाइट। तो माही कहती कि है ना, मेरी बात तो सुन, है ना बेड पे जाके लेट जाती है तो है ना सो जाती है। और अगले दिन है ना कि डैडी आते हैं किचन में तो माही से बात कर रहे होते हैं। है ना कहती कि गुड मॉर्निंग डैडी। तो है ना कि डैडी है ना को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो है ना कहती कि डैडी क्या हुआ, मैं गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ आपको। तो है ना कि डैडी कहती कि गुड मॉर्निंग। है ना कि डैडी है ना को गुड मॉर्निंग विश करके वहाँ से चले जाते हैं। ना अपने डैडी के पीछे जाती है और है ना कि डैडी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो है ना अपने डैडी के पास जाके बैठती है, उनसे बात कर रही होती है। तो है ना कि डैडी इनसे बात नहीं करते। है ना फिर कहती कि डैडी क्या हुआ आपको, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो सही से। तो है ना कि डैडी कहते कि क्यों करूँ मैं आपसे बात। तो है ना कहते कि क्यों, क्या मतलब क्यों करूँ, मैं बेटी हूँ आपकी, आप मेरे डैडी हो। तो है ना कि डैडी कहते कि अच्छा मैं आपका डैडी हूँ, आप मेरी बेटी हो, अगर आप मेरी बेटी होती ना तो अपना प्रॉमिस पूरा करती, मैं बाहर जा रहा हूँ ज़रूरी काम से। तो है ना कहती कि डैडी प्लीज़ मुझसे बात करके तो जाए, क्या हुआ। तो है ना कि डैडी कहते कि
कल आपने फिर से ड्रिंक की। आपने प्रॉमिस किया था ना मुझसे लास्ट टाइम आप कभी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाओगे। फेक प्रॉमिस किया आपने मुझसे, प्रॉमिस निभाना ही नहीं था आपको, तो आपने क्यों प्रॉमिस किया मुझसे? मत करते बेटा। आप इसलिए नाराज़ हो मुझसे। हम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। मैं मैं अब दोबारा दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगी। पक्का प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस, मैं दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगी अल्कोहल को। आई एम रियली सॉरी। तो है ना कान पकड़ लेती है अपने डैडी के सामने, तो है ना कि डैडी कहने से कहते कि रहने दो बेटा आप। माही बेटा मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ और रात को लेट आऊँगा घर। आप सब ध्यान रखना अपना। तो है ना कि डैडी जाने लगते हैं ना, कहती है कि डैडी प्लीज़ ऐसे मत करो यार, प्लीज़ देखो ना मेरी तरफ। मैं ना रोने लगती है ना कि डैडी की कानों में जैसी है ना कि रोने की आवाज़ आती है ना कि डैडी वहीं रुक जाते हैं, अपनी बेटी के पास जाते हैं भागे भागे और कहते हैं कि तुम डोंट क्राई, रोना बंद करो। है ना कहती कि नहीं मैं नहीं करूँगी रोना बंद। आप मुझसे नाराज़ होकर जा रही हो बाहर, पहले बोलो आपने मुझे माफ़ किया। तो है ना कि डैडी कहते कि है ना बेटा प्लीज़, मुझसे नाराज़ होकर जा रही हो बिना मुझसे बात किए। तो है ना कि डैडी कहते कि पर मैं नाराज़ हो गई और आपसे बिना बात किए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा। आपने मुझसे फेक प्रॉमिस किया, आप ड्रिंक को हाथ नहीं लगाओगी। और कल रात आपको पता है आप किस टाइम घर आए थे? अगर मैं आपको कॉल नहीं करता तो शायद आप घर ही नहीं आती वापस। तो है ना कहती कि किस टाइम आई मैं घर वापस? तो है ना कि डैडी कहते कि किस टाइम आई आप घर वापस? आप रात के 2 बजे घर वापस आई हो बेटा। तो है ना कहते कि 2 बजे क्या सच में इतना लेट? सच में इतना लेट? डैडी फिर तो आपका मुझे डांटना बनता है। मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे अच्छे से डांटो ओके। तो है ना कि डैडी हंसने लगते हैं ना कि बात पे और कहते कि बेटा आप तो ऐसे साथ दे रही हो मेरा जैसे मैं आपको नहीं किसी और को डांटने वाला हूँ। तो है ना स्माइल करती है अपने डैडी की तरफ देख के, है ना कि डैडी भी है ना कहने की तरफ देख के स्माइल करते हैं और आप दोबारा नहीं रोना, मुझे पसंद नहीं है आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू ओके। तो है ना कहती कि ओके अब नहीं रोऊंगी। तो है ना अपने डैडी को हक कर लेती है ना कि डैडी भी फिर है ना को हक बैक करते हैं और चलो अब आप अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। तो है ना कहती कि जी डैडी आप भी अपना ध्यान रखना ओके। तो है ना कि डैडी कहते कि ठीक है बेटा। तो फिर है ना कि डैडी वहाँ से चले जाते हैं और है ना माही है ना के पास आती है और कहती कि अब तो तू खुश है ना? तो है ना कहती कि हाँ मैं दुखी कब थी। है ना कि फ़ोन पे कॉल्स आ रही होती है ना, कॉल पिक करती है और देखती है तो वो इंडिया वाले प्रोड्यूसर होते हैं ना कि है ना उनसे बात करती है। प्रोड्यूसर होते हैं वो कहते हैं कि बिना बताए कनाडा चले गए, सब ठीक तो है ना? तो है ना कहती कि जी सर सब ठीक है। आपने मुझे कॉल की थी? तो वो है ना कहती कि जी सर मैंने आपको कॉल की थी, वो सर एक प्रॉब्लम हो गई है एक्चुअली। तो सर कहते कि क्या प्रॉब्लम हो गई बोलो। तो है ना कहती कि वो सर आपको तो पता है ना मैं आपके साथ भी मूवी कर रही हूँ और मैं दूसरे प्रोड्यूसर हैं मैं उनके साथ भी मूवी कर रही हूँ। तो प्रोड्यूसर कहते कि हाँ तुम, मुझे पता है तुम्हारी 2 मूवीज़ आ रही हैं एक साथ। तो है ना कहती कि जी सर मूवी दोनों एक साथ भी आ रही हैं, दोनों मूवीज़ की शूटिंग भी एक साथ है। मेरे लिए मेरी दोनों मूवीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं किसी भी मूवीज़ को नहीं छोड़ सकती। मैं क्या करूँ? प्लीज़ क्या आप मूवी डेट आगे नहीं कर सकते? प्रोड्यूसर कहते कि शूटिंग डेट तो ऑलरेडी आगे चली गई है, जिस डेट पे शूटिंग होनी थी आप उस डेट पे नहीं होगी। तो है ना कहते कि क्या आर यू सीरियस सर? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों की एज तय की है आपने, मैं मजाक करूँगा आपके साथ। है ना कहती कि कितने टाइम बाद शूटिंग स्टार्ट होगी? तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि शूटिंग 3 से 4 महीने तो लग जाएंगे शूटिंग स्टार्ट होने में। तो है ना कहती कि ओह वाह ग्रेट वाह। तो है ना कॉल कट कर देती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो माही आती है ना के पास और कहती क्या हुआ तू बड़ी खुश हो रही है? क्या बात है? तो है ना
कहती कि यार माही मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं मेरी दोनों मूवीज़ करूँगी, मुझे कोई सी भी मूवी छोड़नी नहीं पड़ेगी अब। माही कहती कि वाओ ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कैसे? तो है ना, कहती कि अभी मैंने प्रोड्यूसर से बात की अपने, तो उन्होंने बताया कि किसी रीज़न की वजह से जो शूटिंग डेट है आगे चली गई है। माही कहती कि वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, चल तेरा काम तो बन गया। तो है ना, कहती कि है ना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और है ना घर से बाहर जाने लगती है। तो माही कहती है कहाँ कहाँ जा रही है? तो है ना, कहती कि नहीं कहीं नहीं, बस बाहर तक जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी तो माही कहती कि ओके ध्यान से जाइए तो है ना, माही से कहती कि ओके। तो है ना, फिर घर से बाहर आ जाती है और है ना, जैसे ही घर से बाहर आती है ना मायशा की गाड़ी देखती है अपने घर के बाहर खड़ी हुई और है ना का मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है मायशा को देखकर। मायशा आईने की तरफ देख के वेव करती है तो है ना फुल्ली इग्नोर करती है मायशा को और मायशा ऐना के पास जाती है। मायशा ऐना को पीछे से हग कर लेती है और कहती कि ऐना आई मिस यू सो मच माय बेबी। तो ऐना मायशा को पुश करती है और कहती कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करने की, दूर रहो मुझसे, समझिए आप। तो है ना मायशा कहती कि हम सो सॉरी, वो काफ़ी टाइम बाद देखा ना तुम्हें, बस इसीलिए। तो मैंने ना कहती कि क्यों आई हो यहाँ पे, आप किस चीज़ का बदला लेने आई हो? आपका दिल नहीं भरा अभी तक मुझसे, मुझे बर्बाद करके, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल के। तो मायशा कहती कि नहीं आप गलत समझ रही हो, मैं आपसे रिवेंज लेने नहीं आई, मैं तो अपने रिश्ते को सही करने आई हूँ। तो मैं ना कहती कि रिश्ते को सही हो भाव, अब कौन सा ड्रामा है आपका? हाँ अब आप क्या करना चाहती हो मेरे साथ? आपका जी नहीं भरा मुझे बर्बाद करके। तो मायशा कहती कि नहीं आप गलत समझ रही हो, प्लीज़ ऐसे बात मत करो मुझसे, प्लीज़। आपका गुस्सा करना बनता है मुझ पे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों की वजह से। ऐना कहती कि ओह शर्मिंदा, और आप? मायशा थी आगे शर्मिंदा, आर यू सीरियस? हाँ तभी तो अभी तो ठीक है ना आपकी, हमें मिले हो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ और मैंने आपसे इस ट्यून में क्या बात कर ली, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ और मेरा सोचा है आपने मुझे कितने टाइम से बेवकूफ़ बनाती हुई आ रही थी, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलती हुई आ रही थी, है ना, खान की फीलिंग्स के साथ। वैसे आपने बहुत गलत किया, पता क्या? तो है ना कहती कि अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना रिवेंज लेना था, पहले अच्छे से बर्बाद करती ना मुझे, अच्छे से मेरे साथ सोती, अपनी भूख मिटाती मुझे, रोज़ तड़पाती, रोज़ क्या बोलते हैं यार उसको, मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, ऐना के चक्कर में मैं भी भूल गई यार मुझे क्या बोलना था। खैर छोड़िए, स्टोरी पे आती है। मायशा ऐना से कहती है कि आप ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे, सॉरी ना, प्लीज़ ऐसे बात मत करो प्लीज़। तो ऐना कहती कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ यार, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, पता नहीं कैसा दिन जाएगा मेरा। हाँ मायशा को फुल्ली अवॉइड करके जाने लगती है। तो मायशा कहती कि गाड़ी में बैठ जाओ ना, मैं ड्रॉप कर दूँगी। तो ऐना कहती कि मुझसे दूर रहो, समझिए आप। तो ऐना मायशा को पुश करके वहाँ से चली जाती है और ऐना की बातें मायशा को हर्ट करती है। मायशा रो रही होती है वहीं पे और वो अपने आंसू साफ करके जल्दी से ऐना को फॉलो करने लगती है। ऐना के पीछे अपनी गाड़ी लेके आ रही होती है मायशा। ऐना को महसूस हो जाता है कि मायशा उसके पीछे ही है, तो और ऐना कुछ नहीं कहती मायशा को, वो सीधा अपना रास्ता लेती है और जहाँ पे उसको जाना होता है वो वहाँ चली जाती है। ऐना एक कन्फेक्शनरी में चली जाती है और वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें परचेज़ करती है और पेमेंट करके वापस से अपने घर जाने लगती है। नीति ऐना को वेव करती है तो ऐना नीति को भी फुल्ली अवॉइड कर देती है वहाँ से और सीधा अपने घर की तरफ आने लगती है। तो नीति ज़ोर से आवाज़ देती है ऐना को, ऐना नीति की तरफ देखना पड़ता है और वो उससे बातचीत कर रही होती है। तो नीति कहती है कि तुम यहाँ
तुम्हें पता है तुमने कल कितनी ज़्यादा पी ली थी? तुम्हारे डैडी ने तुम्हें डाँटा तो नहीं ना? तो है ना कहती कि नहीं, मेरे डैडी ने कुछ नहीं कहा, वो बहुत अच्छे हैं। नीति कहती कि ओह वाओ, यू आर सो लकी। तो है ना कहती कि आई नो। तो माही नीति कहती कहाँ जा रही हो पैदल पैदल, मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना। कहाँ जा रही हो पैदल पैदल, मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना। तो है ना कहती है कि हाँ नहीं, उसकी नीड नहीं है, मैं घर तक ही जा रही हूँ, बस 2-4 कदम पे तो घर है, मैं चली जाऊँगी। तो नीति कहती कम ऑन यार, मैं ड्रॉप कर देती हूँ ना, हम इसी बहाने में तुम्हारे घर भी चली जाऊँगी। तो है ना कहते कि ओह अच्छा, तो घर आना है तो डायरेक्ट बोल देती ना, यूँ ड्रॉप करने का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं थी। नीति कहती कि ओके, तो तुम समझ गई हो, चलो फिर तो अच्छी बात है, मैं आप गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप करती हूँ। नीति की गाड़ी में आके बैठ जाती है। मायशा अपनी आंखों से नज़ारा देख के बहुत ज़्यादा भड़कती है नीति पे, और नीति और ऐना गाड़ी में से उतर के ऐना के घर आ जाते हैं। ऐना माही को बुलाती है। माही कहती कि ये कौन है? ऐना माही और नीति दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, और माही कहती है कि ओह अच्छा, तो ये वही वाली लड़की है जो तुझे कल रात ड्रॉप करने आई थी? तो ऐना कहती कि हाँ ये वही वाली लड़की है। माही कहती कि ओह अच्छा, ग्रेट, हाँ प्लीज़ बैठो ना, खड़ी क्यों हो? तो नीति कहती कि नहीं, एक्चुअली मुझे जाना है किसी ज़रूरी काम से, सो मैं फिर कभी आप सबको ज्वाइन करती हूँ ना। तो ऐना कहती कि ओके, ज़रूरी काम है तो तुम जाओ, ओके बाय, शाम में मिलते हैं। तुम आ रही हो ना क्लब? तो ऐना कहती कि क्लब, ऐना माही की तरफ देख रही होती है। माही कहती कि क्लब, ऐना तुझे सच में जाना है क्लब? तो ऐना कहती कि नहीं आई एम सॉरी, मैं कल मेरा लास्ट टाइम था क्लब में, मैं अब नहीं आ सकती। तो नीति कहती कि ओके चलो मैं चलती हूँ। तो है ना कहती कि आप वेट, मैं ड्रॉप करके आती हूँ। तो नीति कहती कि ओ या श्योर। तो है ना नीति को बाहर तक ड्रॉप करने चली जाती है। मायशा वहीं खड़ी होती है ना कि घर के पास अपनी गाड़ी में बैठ के पूरा नज़ारा देखती है अपनी आंखों से। मायशा को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है नीति पे कि ये लड़की जब से आई है मेरी मैना के आगे पीछे फिर रही है, एक मौका तक नहीं छोड़ रही मेरी ऐना से चिपकने का। ये चाहती क्या है आखिर? हाँ, मेरी ऐना को तो देखो बार बार चिल्ला रही है, मुझे जानबूझ के कर रही हो ना ये, मुझे पता है तुम जानबूझ के कर रही हो ना मेरे साथ ये सब। तो मायशा खुद से बात कर रही होती है और नीति पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और नीति वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के चली जाती है, और है ना मायशा को देख लेती है उसकी गाड़ी में। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करती है। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।